हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे चालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। यहाँ पे चालू आपी बोलती है कि फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है जो हैदर ने पहन रखा है वो भाई भाभी ने दिया है। तो भाई भाभी ने ये सोच कर दिया था कि यूपी वगैरह में जैसे मौदाहा में थोड़ी ठंड हो जाती है तो वहाँ पे पहनेगा बच्चा। लेकिन भाई भाभी को क्या मालूम कि तुम जो हो वो जाओगी ही नहीं, बिल्कुल डेरा जमा कर बैठ जाओगी। पिछले 1 साल से तुम गई नहीं हो। अब तुम जो कि तुम्हारा बच्चा 2 महीने से ऊपर का हो गया है, तुम उसे भी लेकर नहीं जा रही हो। तुम डेला जा चुकी हो लेकिन तुम मौदाहा नहीं जा रही हो। अच्छा, 2 महीना से ऊपर हो चुका है लेकिन ये अब तक अपने बच्चे को लेकर उसके ददीहाल नहीं गई है। लोगों को बहुत शौक़ होता है, जाहिर है जो फ़नी है उसके गांव वाले जो हैं, जो लोग रिश्तेदार हैं, उसके फैमिली के जो लोग होंगे, उनको काफ़ी शौक़ होगा उसके बच्चे को देखने का। लेकिन ये इतनी नालायक औरत है, डेला लेकर चली गई लेकिन ये वहाँ नहीं जा रही है, मौदाहा नहीं जा रही है। क्यों? गर्मी का बहाना कि बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है। ये जाएगी, ये हालांकि इसने जो बेटी खाला को और महर को जो भेजा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि वहाँ पे अपना ये एक माहौल क्रिएट करेगी कि हाँ, मैं आने से पहले मेक श्योर के सब सेट है। बेसिकली बेटी खाला जो गई है ना, वहाँ पे सब साफ़ सफाई सेट करने, ये सब उसके लिए एक माहौल बनाने गई है कि हाँ, जब ताकि ये जब जाए ना बच्चा लेकर तो उसको एक वीआईपी वाली फीलिंग आए। तो वो उस चीज़ के लिए गई है बेटी खाला। अच्छा, यहाँ पे ये भालू आपी जो है वो बोलती हैं कि फ्रेंड्स, आज फ्रेंडशिप डे है तो आप भी मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं कितना फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलती हूँ तो आप भी मेरे फ्रेंड्स हैं। हालांकि मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी गालियाँ भी पड़ती हैं, लोग मुझे काफ़ी कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं ये सब के बारे में सोचती तो मैं कभी व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी। देखो, व्लॉगिंग करना तुम्हारी मजबूरी है। लोग चाहे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखें, पॉडकास्टर्स कुछ भी बोले, चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी सारी असलियत बाहर निकाल दें, लेकिन तुम फिर भी व्लॉगिंग करोगी क्योंकि व्लॉगिंग करना तुम्हारी मजबूरी है। क्योंकि उसके अलावा तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है, ना तुम्हारा ना तुम्हारे हस्बैंड का। क्योंकि तुम्हारा खुशामदीद कितना चलता है वो सबको अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है। गूगल रिव्यूज़ पढ़ के सबको पता चल चुका है कि वो कितना चलता होगा। वीकेंड पे कुछ लोग आ जाते हैं तो ये लोग वीडियो बना करके इंस्टा स्टोरी वगैरह पर डाल देते हैं दिखाने के लिए कि देखो फ्रेंड्स, हमारा जो रेस्टोरेंट है वो बहुत चल रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत चल वल रहा होगा। तो ये बहुत चालू है, कहती है कि अगर मैं दिल पे लेती तो मैं कभी भी व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी। तुम्हारा हालत और सिचुएशन ऐसा है कि लोग तुम्हारे मुंह पे थूक के भी चले जाएं तो भी तुम व्लॉगिंग करोगी क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुमको पता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो एक नंबर का नल्ला आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे पे ही पल सकता है, तुम्हारे पैसे को ही उड़ा उड़ा के तुम्हें गिफ्ट्स दे सकता है। और तुम्हें अपने बारे में भी मालूम है कि अगर कल को यूट्यूब बंद हो जाए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि तुमने अब तक अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना रखा है। तो इसकी जो व्लॉगिंग है ना, वो कोई शौक़ नहीं है या कोई मोहब्बत नहीं है लोगों से, इसकी मजबूरी है। और पैसे का, वो कहते हैं ना, पैसे का एक हौखा, पैसे की भूख, वो है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देती है कि इसने जो लास्ट व्लॉग में चिकन बनाया था उसमें इसकी गलती नहीं थी। चिकन ख़राब जो हुआ था, चिकन का शायद टेस्ट सही नहीं था और शायद कच्चा रह गया था, तो इसकी गलती नहीं थी, कढ़ाई की गलती थी। सोचो, मतलब कि ब्लेम भी कौन कर रहा है? एक ऐसा इंसान जिसने आज तक एक डिश तक नहीं बनाई है अपने बलबूते पे परफेक्ट, एक भी डिश नहीं। मतलब या तो ये इसको किसी की हेल्प लगती है, या तो अगर हेल्प नहीं करती है, लेती है, अगर किसी की हेल्प नहीं लेती है तो अगर ये खुद से भी अकेले भी करे तो वो ख़राब हो जाता है, या तो जल जाता है, या तो कच्चा रह जाता है, या तो कुछ ना कुछ उसके साथ, डिश के साथ होता ही होता है। मुझे नहीं याद है कि कोई चीज़ इसने, मुझे लगता है 5 या 6 साल में शायद ही 1 या कोई 2 ऐसी कोई डिश बनाई हो जो इसकी अच्छी हुई हो, क्योंकि हर डिश ख़राब होती है और इसको हेल्प भी बहुत चाहिए होती है लोगों की। 2-3 लोग इसके आसपास कम से कम रिज़ा तो इसको चाहिए ही चाहिए। तो एक ऐसी फूहड़ औरत जिसकी उम्र कम से कम कुछ नहीं तो ये 36 से तो कम की नहीं है,
36-37। तो एक इतनी फूहड़ औरत, वो उसको खाना बनाना तक नहीं आता है। क्या कर रही है वो? ब्लेम कर रही है कढ़ाई पे। इसका वो वाला लास्ट व्लॉग मैंने देखा था जब ये कढ़ाई यूज़ कर रही थी और जब चिकन बना रही थी। एक तो सबसे पहली बात ये कि तेल में नमक कौन डालता है, वो पॉइंट रह गया था, मैंने बोला नहीं था। तेल में डायरेक्टली नमक कौन डालता है, ये तो मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ये बोला था कि पानी वाला चिकन, जिसको उसने पानी को ड्रेन तक नहीं किया था, छाना भी नहीं था, वो पूरा पानी पानी था, उसको डायरेक्टली डाल रही थी तेल में। तो मतलब इसका क्या है ना, इसका और इसके हस्बैंड का क्या है कि हर चीज़ का जस्टिफिकेशन है इसके पास, हर चीज़ का। मतलब कभी भी अपनी गलती और अपनी कमियों को कभी एक्नॉलेज ही नहीं करती है, कभी मानती ही नहीं है कि हाँ इससे भी गलती हो सकती है। हमेशा दूसरों को दूसरों को हमेशा बोलेगी, हर चीज़ दूसरों पर डाल देगी। नहीं नहीं इसकी गलती थी, नहीं नहीं उसकी गलती थी। मतलब अपने आप का तो कभी गलती से नाम ही तक नहीं लेती है। इसको ना बहुत मिर्ची लगती है। अगर कमेंट सेक्शन में इसको लताड़ दो या इसके बारे में कुछ बोल दो या इसकी कमियां निकाल दो, तो इसको ना बहुत मिर्ची लगती है। ये तुरंत आ जाती है अपना जस्टिफिकेशन लेके कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। अगर इसके कमेंट सेक्शन में तुम किसी और के बारे में लिख दो, जैसे रिज़ा के बारे में लिख दो या महर के बारे में लिख दो या उसके फैमिली के किसी भी इंसान के बारे में लिख दो, कभी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन तुम बस इसके बारे में लिख कर देखो, अगर तुमने इसके बारे में लिख दिया, ये दूसरे तीसरे व्लॉग में आ जाएगी अपनी पूरी की पूरी जस्टिफिकेशन देने के लिए। फिर इसे रास्ते में दिख जाता है अंबानी का बनाया हुआ स्कूल। उसे देखकर कहती है क्या फ्रेंड्स, क्या पता कब किस दिन मुलाकात हो जाए, कब किस दिन सामना हो जाए। ओ भाई इतनी हंसी आई मुझे। मतलब ये अपने आप को इतना बड़ा समझ रही है, इसको लग रहा है कि अब ये अंबानी से बिल्कुल बहुत ही ईजिली मिल सकती है। अरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग नहीं मिल पाते अंबानी से, सालों सालों वो रह जाते हैं मुंबई में, लेकिन वो उनकी मुलाकात नहीं होती है। ये मीरा रोड में रहने वाली, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, सोच रही है कि इसकी मुलाकात हो जाएगी अंबानी से। अब बेचारे अंबानी का भी बहुत ही बुरा दिन आएगा अगर चालू आपी से मुलाकात हो जाए तो। यहाँ पे चालू आपी बोलती है कि आज मैं बहुत महंगा वाला पर्स लेकर आई हूँ, क्योंकि गुची में शॉपिंग करनी है और महंगा वाला पर्स लेकर जाऊँगी तभी उन्हें लगेगा कि हाँ मैं यहाँ से कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ, वरना वो भाव ही नहीं देंगे, क्योंकि हम शक्ल से गरीब लगते हैं। चलो एक चीज़ तो भालू आपी ने माना, एक चीज़ तो उसने आज की व्लॉगिंग में सही बात बोली कि हाँ मतलब जो वो लगती है उसने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया, किसी और को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे तो चालू आपी वेरी गुड जॉब, चलो ये कम से कम ये तो माना तुमने। फिर कहती है कि आजकल लोगों के पास बहुत पैसा है, हमको लगता है, हम लोगों को लगता है, मतलब तुम लोग को क्या लगता है कि पैसा सिर्फ तुम्हारे पास है? दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा अमीर, और ऐसे वो वाले अमीर नहीं, वो कि ऐसी कल के बने हुए अमीर, वो नहीं, वो लोग ख़ानदानी अमीर इंडिया में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे ख़ानदानी अमीर। जो तुम्हारा जो लेवल है ना उससे बहुत ऊपर है। तुम्हारा तो अभी कल का पैसा, नया नया पैसा आया है, इसलिए तुम लोग का दिमाग जो है वो बिल्कुल हिल चुका है नया नया पैसा देख करके। तो चलो समझ में आता है, नया नया पैसा देख के लोगों का दिमाग हिलता है। तो अपने आप को कंपेयर कर रही है उन लोगों से जिनका एक लेवल है, जिनका एक स्टेटस है, जिनका एक क्लास है। ये अपने आप को कंपेयर कर रही है उन लोगों से और कह रही है कि हमें लगता है लेकिन लोगों के पास बहुत पैसा है, ऑब्वियसली बहुत पैसा है, और वो मेहनत का पैसा है और वो ख़ानदानी पैसा है। तुम्हारा यूट्यूब से भीख मांग मांग के पैसा कमाया हुआ नहीं है। तुम्हारा वो नहीं है कि ओ अरे वोट दे दो, वोट दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, सब्सक्राइब कर लो, व्यूज़ के लिए कुछ भी करती हो, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हो। वो सब करके लोगों के पास पैसा नहीं आया है, लोगों के पास मेहनत करके पैसा आया है। तुम्हारी तरह नहीं है और ना ही तुम्हारे हस्बैंड की तरह है। अच्छा यहाँ पे आप देखो, मैंने क्लिप लगाया है रिज़ा की क्या हालत हो गई है। हालांकि मुझे किसी को बॉडी शेम करना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ 20 साल की लड़की है। ये इसकी जो हालत है
इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसको लाया गया था मुंबई एक पर्पस से कि ये पढ़ाई लिखाई करेगी, कुछ अचीव करेगी लाइफ में, कुछ अच्छा करेगी। ये इसको देखकर आपको लग रहा है कि ये मौदाहा से मुंबई में आई है? मुझे तो लग रहा है कि ये मुंबई से मौदाहा गई है। मतलब उल्टा लग रहा है यहाँ पे कहानी। अम्मी तक को मात दे दिया है इसने। मतलब इसको आप बस देखो कि ये इसका साइज़, मुझे लगता है कि इसका साइज़ और भालू आपी का साइज़ फ़िलहाल सेम ही है, या तो भालू से भी ज़्यादा ही मुझे लग रही है अभी तो ये। तो ये चीज़ समझ नहीं आती है कि भालू के पास इतना पैसा है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। बिग सिटीज़ में रहने का एक फ़ायदा है कि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। वेट लॉस क्लिनिक होता है, बहुत सी हेल्प होती है। मतलब कोई एक दो नहीं है, 10 तरीक़े हैं वज़न लूज़ करने का। तो ये क्यों नहीं इसे हेल्प करती है, क्यों नहीं सही जगह पे पैसे लगाती है? आलतू फालतू LV और गुची और प्राडा और फलाना और ढिमकाना, ये सब मॉल में जाके टन भर 2 किलो 3 किलो खाना खाते हैं ये लोग। क्यों नहीं सही जगह पैसा लगाते हैं? वही पैसा तुम रिज़ा के लिए लगाओ, वही पैसा तुम उसको दो, क्लिनिक ले जाओ, हेल्थ क्लिनिक ले जाओ, वहाँ पे उसको पैसे भरो, बोलो कि इसको हेल्प करो। तुम देखो उसको कितना आगे चल के कितना उसको प्रॉब्लम हो सकता है, और इन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं। अभी मैंने जनाब का एक व्लॉग देखा लास्ट, तो जनाब उसमें बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो अब BP की दवा खा रहा हूँ। तो सोचो इस एज में, मतलब क्या जनाब की एज क्या होगी? कुछ 38 39 होगी, मैं गेस कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं बस अपना अंदाज़ा लगा रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन इस एज में वो BP की दवा खा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके घर में बहुत अनहेल्दी खाने का रिवाज है, बहुत अनहेल्दी। तो यहाँ पे रिज़ा को ये चालू हेल्प कर सकती थी, बहुत हेल्प कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। चालू को सिर्फ़ और सिर्फ वही बात है ना कि लोग फिर आ जाते हैं, बोलते हैं अरे आप वीडियो बना रहे हो, अरे आप ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। अरे भाई, जो दिख रहा है वही बोल रहा है इंसान। अब बिल्कुल अंधे कैसे बन जाए? अब यहाँ पे इनके जो अंधे जो भक्त हैं, जो इनके जो इब्राहिम फैमिली के, वो आ जाते हैं। PR इनकी एक्टिव हुई है, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इनके जो बिल्कुल इनके जो डाई हार्ड फैंस हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जाते हैं कि आपको क्या, आपको क्या। अरे भाई यार, तुम थोड़ा दिमाग खोलो अपना, देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। इतना भी आँख का अंधा नहीं होना चाहिए। मतलब कि कुछ तो शर्म कर लो। एक तो खुद भी गलत हो, दूसरा सामने वाला इंसान अगर कुछ सच बता भी रहा है, दुनिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बोल रहा है कि सही कर लो, तो तुम और उल्टा उसी के ऊपर चढ़ रहे हो कि नहीं, आप क्यों बोल रहे हो, अपने काम से काम रखो। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, फिर जाते हैं ये लोग कुछ खाने के लिए, तब इनको याद आता है कि अरे सिस्टर्स डे है, तो यहाँ पे जो बिल है वो रेहान पे करेगा। अब बताओ कितनी बेशर्मी की बात है कि यहाँ पे वो एक 16-17 साल का स्टूडेंट है, और उसको जो पैसा उसके पास होगा वो पॉकेट मनी होगी। पॉकेट मनी में वो तुम सबको जियो मॉल में क्या खिलाएगा? जियो मॉल में जो भी मिलता होगा उसका प्राइस डबल और ट्रिपल होगा, आई एम श्योर। तो ये उससे ज़बरदस्ती ट्रीट लेती है। ये भी नहीं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम कोई छोटी सी चीज़ ले लो, कुछ चॉकलेट ले आओ या ऐसा कुछ भी। मतलब अगर करना होता तो वो खुद ही करता ना। ये कोई मांग के कोई चीज़ थोड़ी ना कोई ज़बरदस्ती लेती है, इंसान लेता है कि भाई नहीं आज ये है तो मुझे ये चाहिए, ये है तो मुझे ये चाहिए। ये सब जो नखरे हैं ना, तुम अपने बड़े भाई के साथ कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके पास पैसा है और वो अफोर्ड कर सकता है। अपने छोटे भाई को तुम क्यों अब्यूज़ कर रही हो? वो थोड़ी ना कोई जॉब कर रहा है, उसको जो भी पैसे मिलते होंगे वो उसको बस में यूज़ करता होगा। जैसा कि जनाब ने बताया था कि ये बस से जाता है, गाड़ी यूज़ नहीं करता है कॉलेज जाने के लिए, तो वो उसकी पॉकेट मनी होगी। एंड गॉड नोज़ कितना बिल आया, जो भी बिल आया। लेकिन चालू आप ही ना बहुत ही बेशरम है सच में। अच्छा, फिर चालू बोलती है अम्मी को कि अम्मी आपको क्यों इतना अजीब लग रहा है, आप हमसे प्यार नहीं करते हो, आप रेहान से ज़्यादा प्यार करते हो। तो अम्मी कहती है नहीं मैं सबसे प्यार करती हूँ, बस रेहान से थोड़ा ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन
हाँ, ये तो दिखता है कि वो रेहान से ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि रिज़ा ज़मीन पे सोती है, रेहान बगल में सोता है, बेड पे सोता है। रेहान के लिए महंगी महंगी चीज़ें आती हैं, रिज़ा के लिए वो थर्ड क्लास वो किराने की दुकान से चीज़ें आती हैं। तो वो तो ऑडियंस को बहुत दिनों से दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बायस जो नेचर है लोगों का। लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आया था, बहुत छोटा सा था, तो मौदाहा से आया था। नहीं 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 नहीं, अगर आपको ये लगता है तो गलत लगता है। वो रीज़न नहीं है, क्योंकि इनके घर में एक जेंडर बायस है। इनको ना बेबी बॉय से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है अम्मी को। क्योंकि डब्बा खुद बोल चुकी है कि मैं जब छोटी थी तो अम्मी भाई के पसंद के खाने बनाती थी, भाई को हमेशा चढ़ाती थी, बढ़ाती थी, पुश करती थी, लेकिन मुझे नहीं। वो तो डब्बा ने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो अम्मी ने थोड़ा बहुत इज्जत देनी शुरू कर दी डब्बा को, नहीं तो अम्मी तो मुंह भी नहीं लगाने वाली थी। तो अम्मी का जो झुकाव है ना रेहान की तरफ, वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि मैं इसे पाल रही हूँ, ये जनाब 2.0 ही बनेगा, तो ये कल को जो कमाएगा मुझे ला के देगा। उनका इस घर में है। जैसे कि मैडम का भी आप देख लो, किस तरीके से उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था जब उसको पता चला था कि इट्स अ बेबी बॉय। तो बेबी बॉय का इस घर में बहुत मतलब बहुत एक अलग ही लेवल है। उसके आगे वो डब्बा या रिज़ा या और कोई कोई उसके सामने कोई सब पानी भरते हैं। अच्छा चालू, आप एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आपके जो भाई हैं, जो बड़े भाई हैं जनाब, वो क्यों गायब हैं? और उन्होंने कुछ किया ही नहीं आपके लिए सिस्टर्स डे पे? क्योंकि हमेशा आपके घर में तो हर छोटी छोटी चीज़ पे केक कटता था, एक छोटी छोटी चीज़ पे सेलिब्रेशन होता था। लेकिन इस बार सिस्टर्स डे पे कुछ भी नहीं किया आपके भाई ने आपके लिए। जनाब बिल्कुल ही गायब है। क्या बात है चालू, आप ही कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, फ्रेंडशिप डे है, फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट देता है फ़नी डब्बा को। क्या देता है? ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स को क्या बोलता है? हेडफोन्स। ये लोग इतने जाहिल हैं, इतने ज़्यादा जाहिल हैं कि इन्हें ये भी नहीं मालूम कि हेडफोन्स और ईयर प्लग्स में डिफरेंस है। हेडफोन्स का मतलब जो सर के ऊपर से जो आता है और जिसे सर में पहनते हैं, कान में लगाते हैं, वो होता है हेडफोन्स। ये जो है ना, ये जो इसने गिफ्ट किया है, इसको कहते हैं ईयरफोन्स या तो ईयर प्लग्स बोलते हैं इसको। तो इनको ये भी नहीं मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं। और ये गुटका किंग बोलता है मैं तो एमबीए हूँ। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मैं एमबीए नहीं हूँ? मैं एमबीए हूँ। भाई ये कौन सा एमबीए है, ज़रा हम लोग को भी बताओ कि कहाँ से एमबीए की डिग्री मिली है तुमको आखिर? अच्छा, उसके बाद ना मुझे लगता है कि ये फ़नी जो है ना, इसको डब्बा को बहुत एक नंबर का डब्बा बनाता है। ये दिखा रही है ब्रेसलेट के फ्रेंड्स, ये मुझे फ़नी ने कल दिया था, हालांकि ये लड़कों वाला लग रहा है। मुझे तो लगता है कि उस वक्त ना आप फ़नी का चेहरा देखो, क्योंकि उसे लगता है कि अरे यार इसने पकड़ लिया। ये जो डब्बा पहनी हुई है ना ब्रेसलेट, वो सच में लड़कों वाला लग रहा है। वो लड़की वाला है ही नहीं, वो सच में लड़कों वाला है। हुआ क्या होगा, इसे किसी ने दिया होगा और इसने चिपका दिया होगा अपनी बीवी को, क्योंकि ये हर चीज़, कोई भी छोटी छोटी चीज़ लाता है ना, तो इसको दिखाना होता है ऑडियंस को। तो अगर वो सच में लाता खुद से ख़रीद करके, तो वो एक डब्बा होता या एक पैकिंग होती, कुछ होता, तो उसका वो वीडियो भी बनाता, ये दिखाने के लिए कि ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत करके, वो छोटी सी छोटी भी चीज़ भी ले लाएगा ना तो उसका वीडियो बनाएगा। उसने उसका वीडियो नहीं बनाया, उसने किया क्या होगा, इसको किसी ने दिया होगा और ये इसने लाकर डब्बा को चिपका दिया, ये कहकर हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्योंकि आप वो ब्रेसलेट अगर सही से देखो तो वो मर्दों वाला मर्दों वाला बैंड है वो। अच्छा, फ़नी कहता है जब ये डब्बा पूछती है कि कहाँ से लाए, तो कहता है मेडिकल स्टोर। है मेडिकल स्टोर? मेडिकल स्टोर कब से ये सब बेचने लगा? मुझे लगता है कि उसको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसने ख़रीदा तो है नहीं, उसको किसी और ने दिया होगा, उसने इसको चिपका दिया। अब इसने अचानक से ऑन कैमरा पूछ लिया कि तुमने कहाँ से लिया। अब वो क्या बोले, उसका जो दिमाग में उसका जो आया उसने बोल दिया। और ये भी पागल औरत ही करती हुई बोलती है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा
अरे यार, मेडिकल स्टोर तो ये सब क्यों बेचेगा? मेडिकल स्टोर ये सब नहीं बेचता है। थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पागल बना रहा है तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा गुटखा तुमको पागल बना रहा है। जब फनी देता है इसको गिफ्ट तो कहता है कि अच्छा गेस करो क्या है क्या है। तो कहती है हाँ मैं गेस कर लूँगी। तो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल तुम गेस कर लोगी, क्योंकि तुम्हारी तो शैतानी खोपड़ी है। ये बात तो है कि फ़नी चाहे जो जितना भी गुटखा किंग जो है वो जितना भी नल्ला हो, लेकिन ये है कि वो अपनी बीवी को हमेशा ट्रोल करता है। मतलब ऑडियंस को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी बीवी को, अपने ससुराल वालों को इतनी अच्छी तरीके से ट्रोल करता है कि हम जैसे पॉडकास्टर्स को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फ़नी जो है कहता है कि मैं जब भी कुछ भी प्लान करता हूँ, कोई भी कुछ भी प्लान करता हूँ, इसे पता चल जाता है। अरे भाई, तो उसे पता नहीं चलेगा तो किसे पता चलेगा? तुम उसका पिन कार्ड यूज़ करते हो, तुम उसका बैंक अकाउंट यूज़ करते हो, तुम जो भी पैसे स्पेंड करते होगे उसका इन्फॉर्मेशन उसके पास जाता होगा, क्योंकि उसका फ़ोन जो है वो लिंक होगा बैंक से। तो जाहिर सी बात है कि उसे पता चल जाता होगा कि तुमने कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन किया है, तुमने कहाँ कहाँ पैसे भेजे हैं, उसको सब पता है। उसने ना बिल्कुल ट्रैकिंग कर रखा है गुटखा किंग की। तो कहता है कि इसको सब पता चल जाता है, तो जाहिर है पता क्यों नहीं चलेगा? जब उसको सब पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, तो उसको समझ में आ जाता होगा कि ओ अच्छा, तुम ये कहाँ से क्या ले रहे हो, कहाँ से क्या उठा रहे हो। गुटखा किंग भैया तुम। अच्छा, फिर डब्बा कहती है कि फ्रेंड्स मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकती, मैंने रिज़ा के लिए मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती। अरे ठीक है तुम बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अब तो हर चीज़ तुम्हारे घर पे आ सकती है, वो भी तो तुम्हारी बहन है। ये लोग रिज़ा और रेहान मिल के तुम्हारे लिए अगर कुछ कर रहे हैं एज अ फ्रेंडशिप डे या सिस्टर्स डे या जो भी, तुम भी तो इनके लिए कर सकती थी। चलो तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हारा छोटा बच्चा है, हालांकि तुम बाहर तो रोज़ ही जा रही हो, लेकिन तुम कुछ ना कुछ तो घर पे तो मंगा सकती थी। ये क्या बहाना है? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।